ओम नमो शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम अथे कौनविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, नारद जी के आकाश मार्ग से चले जाने के बाद उस दैत्यराज ने क्या किया, विस्तार से मुझसे कहिए। सनत कुमार जी ने कहा, उस दैत्य को इस प्रकार कहकर नारद के चले जाने पर वह दैत्यराज उस पार्वती के रूप सौंदर्य का श्रवण करने मात्र से काम जबर से पीड़ित हो गया। बुद्धिहीन, काल के अधीन तथा सुंदर स्त्री प्राप्ति के मोह से मोहित उस जलंधर दैत्य ने सही के नाम दूत को बुलाया। उसे आया हुआ देखकर काम पीड़ित सिंधु पुत्र जलंधर उससे कहने लगा। जलंधर ने कहा, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले महाबुद्धिमान दूतों में श्रेष्ठ सही कहे, तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। वहां जितेंद्रिय, विरक्त, संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाए हुए तपस्वी तथा जटाधारी शंभु नामक एक योगी रहता है। वहां जाकर हे दूत, तुम जटाधर विरक्त योगी शंकर से निर्भय होकर कहना, हे योगी दया सिंधु, आप वन में रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि से आप सेवित हैं, आप इस स्त्री रत्न को रखकर क्या करेंगे? तीनों लोकों के स्वामी मेरे नाथ के रहते हुए ये उचित नहीं है। अंत आप अपने स्त्री रत्न को रत्नों का भोग करने वाले मुझे दे। तीनों लोकों में जितने उत्तम रत्न है वह सब मेरे पास है। चराचर ये संसार मेरे अधीन है। इंद्र का गज रत्न, एरावत, उच्चे, श्रवा, घोड़ा, परिजात, वृक्ष, ये सब बलपूर्वक मैंने ले लिया है। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान मेरे आंगन में रहता है, जो रतन स्वरूप दिव्य एवं उत्तम है। महापद्य आदि दिव्य 9 निधियां छीन कर कुबेर से ले ली। सोना बरसाने वाला वरुण का छत्र मेरे घर में है। कभी ना मुरझाने वाले कमलों की किंजलिकनी नामक महामाला, जो मेरे पिता समुद्र से वरुण को प्राप्त हुई थी, वह भी मेरे पास है, तथा वरुण के पास भी मृत्यु से बचने वाली उत्तम शक्ति मैंने बलपूर्वक ले ली। अग्नि ने मुझे 2 वस्त्र दे दिए हैं। योगीराज, इस प्रकार सभी रत्न मेरे पास हैं। अंत हे जटाधर, इस स्त्री रत्न को तुम भी मुझे दे दो। सनत कुमार जी ने कहा। उसके इन वचनों को सुनकर नंदी ने उसे भीतर जाने की अनुमति दी। भीतर जाकर जब राहु ने उस सभा को देखा तो वह चकित हो गया। वहां जाकर उसने साक्षात देव महाप्रभु, शरीर पर भस्म लगाए हुए तथा अपने तेज से अंधकार का नाश किए हुए महाराजाओं की भांति जिनकी पूजा हो रही है, उससे शोभित आश्चर्यकारक स्वर्ग सुंदर दिव्य अलंकारों से अलंकृत शिवजी को देखा। उनके तेज से प्रभावित होकर गर्व से उन्हें प्रणाम किया और शिवजी के पास जाकर वह राहु नामक दूत उनके सामने बैठकर कुछ कहने की इच्छा करने लगा। शिवजी का संकेत पाकर वह कहने लगा, दैत्य तथा नागों द्वारा सेवित तीनों लोकों के स्वामी का मैं दूत हूँ। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा, तब मैं यहाँ आया हूँ। राहु ने कहा, समुद्र पुत्र जलंधर सभी दैत्यों का स्वामी है। अब वह तीनों लोकों का स्वामी तथा सबका नेता है। वह बलवान दैत्यराज देवताओं के लिए यमराज के सदृश है। आपको योगी समझकर उसने जो कहा उसे सुनो। महादिव्य प्रभाव वाले सभी रत्नों के स्वामी उस दैत्यपति प्रभु की आज्ञा को शिवजी तुम सुनो। शमशान में रहने वाले, हड्डियों की माला धारण करने वाले, तुम्हारी ये हिमालय की उत्तम कन्या स्त्री कैसे हो सकती है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह स्त्री रतन है, इसलिए वह मेरे योग्य है, ना कि भीख मांगकर खाने वाले तुम्हारे योग्य है। सभी लोग मेरे वश में है। यज्ञ भागों का भोग मैं ही करता हूँ। तीनों लोकों में जितने रत्न है वह सब मेरे घर में है। हम रत्नों का भोग करने वाले हैं। तुम तो योगी तथा दिगंबर हो। इस अपनी स्त्री रत्न को मुझे दे दो, क्योंकि प्रजा राजा को सुख देने वाली होती है। सनत कुमार जी ने कहा, राहु के ऐसा कहते ही शिवजी की बाहों के बीच से व्रज के सामने गरजने वाला एक भयंकर पुरुष पैदा हुआ। सिंह के समान लपल पाती जीभ वाला, ज्वाला युक्त नयन वाला, देखने में बहुत बड़ा, ऊपर की ओर बालों वाला, सूखे शरीर वाला, मानो दूसरा नरसिंह हो। बड़े शरीर तथा बाहों वाला, लंबी जंघाओं वाला भयंकर वह पुरुष शीघ्रता से राहु पर टूट पड़ा। वह उसे खाने के लिए आ रहा था। उसे आते हुए देखकर राहु डरकर बड़ी शीघ्रता से भागा, किंतु बाहर जाकर उसे पकड़ लिया। राहु ने कहा, हे देव महेशान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप देवों तथा दानवों के सदा प्रणमय हैं और आप समस्त ऐश्वर्य वाले प्रभु हैं। हे ईशान, हे महादेव, ये आपका महाभयंकर सेवक मुझ ब्राह्मण को खाने के लिए आ रहा है। हे शरणागत वत्सल, हे दिवेश, जिस प्रकार ये मुझे ना खाए वैसे मेरी रक्षा करो। आपको बार बार नमस्कार है। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि दीनानाथ प्रिय प्रभु
महादेव जी ने ब्राह्मण की इस बात को सुनकर अपने गण से महादेव जी ने कहा, हे गणश्रेष्ठ, ये राहु दूत है, ब्राह्मण तथा शरणागत है, इसलिए ऐसे लोगों को शरण देनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, ये दंड के अधिकारी नहीं होते। सनत कुमार जी ने कहा, दयालु शिव जी के ऐसा कहने पर उस गण ने ब्राह्मण इतना सुनते ही एकाएक राहु को छोड़ दिया। राहु को आकाश में छोड़कर विनम्र शब्दों में शिव जी के पास जाकर कहने लगा। पुरुष ने कहा, हे देवदेव महादेव, शरणागत वत्सल दयालु शिव जी, आपने मेरे आहार छुड़ा दिया। हे स्वामिन, मैं सब भांति भूखा प्यासा हूँ, मुझे भूख कष्ट दे रही है। हे देवेश, मैं क्या खाऊं, मुझे आज्ञा दीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, महाप्रभु, उस पुरुष के इस प्रकार वचनों को सुनकर अद्भुत लीला करने वाले तथा अपने हित करने वाले शिवजी ने कहा, यदि तुम्हें अत्यंत भूख लग रही है तो तुम अपने हाथ पैरों के मांस को खा लो। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार शिवजी की आज्ञा को पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ पैर का सब मांस खा लिया, केवल सिर बच गया। उस भयंकर कार्य करने वाले पुरुष का जब केवल सिर बच गया तो आश्चर्य के साथ सदाशिव ने उससे कहा, शिवजी ने कहा, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हे महागण, तुम धन्य हो, मैं तुम्हारे इस कर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे तू महागण, महावीर तथा सब दुष्टों को भयभीत करने वाला, कीर्ति मुख वाला मेरा सदा द्वारपाल होगा। तुम मेरे प्रिय हो, मेरी पूजा में मेरे भक्त तुम्हारी भी पूजा करेंगे, जो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। सनत कुमार जी ने कहा, वह शिव जी के इस प्रकार वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब से शिव जी के द्वार पर कीर्ति मुख रहने लगा। शिव जी की पूजा में इस गण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो कीर्ति मुख की पूजा नहीं करते उनकी पूजा निष्फल हो जाती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में दूत संवाद नामक 19वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।